स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं और हम देखते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है डिफरेंट अल्कलीज के साथ तो हमारे पास क्या रिएक्शन होता है। अल्कलीज एक्चुअली हमारे पास क्या होती हैं, अल्कलीज जो हैं वो बेसेस होती हैं, ठीक है। ऐसी बेसेस जो वाटर सॉल्युबल हों, ठीक है। हम कहते हैं जो बेसेस वाटर सॉल्युबल होती हैं वो कहलाती हैं अल्कलीज, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसिस अल्कलीज कहलाती हैं। अब बेसिस क्या होती हैं, बेसिस की हम एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो बेसिस हमारे पास जो है वो ऐसी जो है वो कंपाउंड्स आ जाते हैं हमारे पास जिनमें जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यूजुअली, ठीक है। या हम कहते हैं कि जब ये वाटर में जाती हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं, ठीक है। हम एक बेसिक डेफिनेशन इसकी बेसिस की ये देखते हैं, ठीक है। और एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिड हमारे पास क्या है, यहाँ पे एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम जो है इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि क्लोरीन होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और क्लोरीन जो है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी कि शेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया हमारे पास, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों के लिए है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। और अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है और क्लोरीन का ऑक्टेट। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि नाम से जाहिर है एक एसिड है, और अल्कलीज हमने कहा वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा के देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, जब एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं किससे, बेसिस से, तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास बनता है सॉल्ट, और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है वाटर, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हम यहाँ पे हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास आ जाती है एक बेस। अब बेस हम यहाँ पे एक बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर में सॉल्युबल भी होती है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हम देखते हैं कि जब ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस फॉर्म में था इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास जो है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है वो ये दोनों किस फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वाटर, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारे पास आएगी कि हम देख रहे हैं ये क्लोरीन है और ये सोडियम है, ठीक है। ये जो है वो एक ये हमारे पास क्या चीज बना लेंगे, ये दोनों आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो है वो बना लेंगे एक आयोनिक कंपाउंड जो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। और ये हमारे पास सॉल्ट है, यानी कि हम कहते हैं सॉल्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये आ गया सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, ये हमारे पास लिक्विड में आ गया वाटर, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ, एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है या एक अल्कली है इसके साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड या एक सॉल्ट बन गया, और क्या बना, वाटर बन गया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जनरल रिएक्शन देखा है, ठीक है। हम एक और अल्कली अब ले लेते हैं, हम दूसरी अल्कली जो इसके हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो गया, ठीक है। रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनेगी, हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर के लिए हाइड्रोजन यहाँ से आएगा एसिड से, और OH आएगा हमारे पास जो है वो बेस से। हम कहते हैं बेसिस क्या होती हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं, और एसिड्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स देते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ से आया, HCl से यानी एसिड से, और हाइड्रोक्सिल लाइन कहाँ से आए, बेस से, ठीक है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये जो है वो बन जाएगा वाटर। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज आ गई, ये आ गया वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारे पास क्या चीज बनेगी, आयन बनेगा, ये एक आयन जो बनेगा, या हम कहते हैं सॉरी आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा पोटेशियम का क्लोराइड, ठीक है। ये आ गया पोटेशियम क्लोराइड, और ये एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, वाटर में जो है वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर होगा और उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड मौजूद होगा आयंस की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में आ गया, ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि KCl है ना, तो KCl जो है वो आयंस में वाटर में किस तरह से मौजूद होगा, हम कहते हैं यहाँ वाटर है, वाटर में किस तरह मौजूद है, पोटेशियम आयंस मौजूद है और क्लोराइड आयंस मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड
क्लोराइड की जो हमने बात की थी, हम देखते हैं कि किस तरह से मौजूद है हमारे पास, ये सोडियम क्लोराइड मौजूद था, ये आयनाइजेशन होगी वाटर में, किस तरह से मौजूद होगा ये सोल्यूशन में, सोडियम के आयंस की फॉर्म में और क्लोराइड के आयंस की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो केमिकल रिएक्शंस शो करता है अल्कलीज के साथ। अल्कलीज क्या होती हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं सोल्यूशन में, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन देता है सोल्यूशन में। ठीक है, और जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट में वाटर आ जाता है।